अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है और आज के जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं तो वो है अल्केन्स कॉन्टेन, ऐसे अल्केन जिनमें कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक है, वो अल्केन्स जो है वो गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी मिसाल है CH4, मीथेन, इथेन या प्रोपेन या ब्यूटेन। ये तमाम जो है गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 2, अगर किसी अल्केन्स के अंदर कार्बन जो है 5 से लेकर 17 तक होंगे तो वो एग्जिस्ट करेगा लिक्विड स्टेट के अंदर, लिक्विड स्टेट जिसमें C7H16 वो पेट्रोलियम के अंदर मौजूद होता है, पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म में होता है। इसी तरह ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे अल्केन जिसमें कार्बन की तादाद 18 या इससे ज्यादा होगी तो वो एग्जिस्ट करते हैं इन वैक्सी सॉलिड के अंदर, सेमी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इनकी फिजिकल स्टेट हो गई। जबकि इन तीनों की एक प्रॉपर्टी कॉमन है, ये जो तीनों होते हैं चाहे ये गैसियस स्टेट में है, लिक्विड है या सॉलिड है, ये तमाम के तमाम कलरलेस होते हैं एंड ऑर्डरलेस होते हैं। ना इनकी कोई स्मेल होती है और ना ही इनका कोई रंग होता है। नंबर 2, दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो जो अल्केन्स हैं, अल्केन्स आर नॉन पोलर। अल्केन्स जो वो नॉन पोलर होते हैं, जैसे CH4 है, ये नॉन पोलर है। हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, तो ये नॉन पोलर में शामिल होंगे। तो ये नॉन पोलर है तो आपको याद होना चाहिए लाइक डिसॉल्व लाइक रूल पड़ा था। नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, तो ये नॉन पोलर है तो सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा होता है? बेंजीन या ईथर में ये सॉल्युबल होते हैं। जबकि ये पोलर सॉल्वेंट पानी में सॉल्युबल नहीं है, जैसे पेट्रोल है। पेट्रोल पानी में डिसॉल्व नहीं होता क्योंकि पेट्रोल नॉन पोलर है और वाटर पोलर सॉल्वेंट होगा। इसकी तरह अगर हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, नंबर 3, दे आर सॉल्युबिलिटी। दोबारा हम सॉल्युबिलिटी की ही बात करते हैं। देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, जितना अल्केन्स का मास बढ़ता जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। मास कब बढ़ता है? मास कब बढ़ेगा उसके लिए आप देखोगे, कार्बन एटम में फोकस कर लें बेटा। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसका मास भी ज्यादा होगा, जिसमें कार्बन कम उसका मास भी कम होगा। तो वो कहता है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी जब उसके मैसेज, उसमें कार्बन बढ़ते जाएंगे। तो इसके हम यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लिक्विड्स हैं इनमें कार्बन होते हैं 5 to 17, जबकि सॉलिड के अंदर कार्बन होते हैं 18 या ज्यादा इससे भी। तो इन दोनों में से मैस ज्यादा किसका होगा? मैस ज्यादा होगा हायर मैस, जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे। हायर मैस हो जाएगा कार्बन 18 वाले का। जब मैस ज्यादा होगा तो इसकी सॉलिडिटी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। तो मॉलिक्यूलर मैस उनके नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड कर रहा होता है और हाइड्रोजन अपने आप बढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बाय इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मैसेस। जितना मॉलिक्यूलर मास अल्केन्स का बढ़ता जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। और यही वजह है कि कार्बन 1 से 4 तक इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जबकि लिक्विड 5 to 17 इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि इनके मैसेज ज्यादा हैं। जब मैस ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जबकि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में किसका होगा? जिसमें कार्बन 18 या इससे भी ज्यादा होंगे, क्योंकि कार्बन ज्यादा तो मैस ज्यादा हो जाएगा और जब मैस ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि सॉल्युबिलिटी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसी तरह तो अगर एक हमारे पास कंपाउंड है, उसने नेक्स्ट से लिखा हुआ है कि लेट्स सपोज कि हमारे पास CH4 है, अगर प्लस इसके अंदर मैं ऐड कर दूं CH2 तो ये क्या बन जाएगा? दोनों को जमा करने के बाद C2H6 बनेगा। इन दोनों में से एक है मिथाइल ग्रुप, ये मीथेन है, ये कौन सा बन गया? इथेन। दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? इथेन का होगा। कितना ज्यादा होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट? एटलीस्ट
10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। तो ये उसने लिखा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज 20 to 30 फॉर एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप। अगर हम एक CH2 ग्रुप ऐड कर देंगे तो मैस बढ़ जाएगा और फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा? 20 to 30, 20 से 30 के दरमियान में कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास MCQs में आता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट चेन, कंपाउंड स्ट्रेट चेन में है ब्रांच में है, दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? स्ट्रेट चेन का। स्ट्रेट चेन जो होते हैं हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है जबकि ब्रांच का कम होता है। तो असल में स्ट्रेट चेन के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिस वजह से एन ब्यूटेन, इसमें कार्बन 4 होते हैं, स्ट्रेट चेन में होता है, जबकि आइसोब्यूटेन ये भी ब्यूटेन है, 4 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन ये ब्रांच चेन में है। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? जो स्ट्रेट चेन के अंदर होगा। एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हालांकि इन दोनों के मैसेज बराबर है। अब मैसेज बराबर है फिर भी इनका बॉइलिंग पॉइंट चेंज है क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में है, स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीज होना रेगुलर नहीं होता, तो इररेगुलर रिस्पॉन्स शो करता है। ये हमारे पास थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। अल्केन्स की रिएक्टिविटी अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। अल्केन्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जिस किसी ने कहा जाता है पैराफिन्स भी कहा जाता है। एक्चुअली पैरा का मतलब होता है लेस, अफीन का मतलब होता है रिएक्टिविटी। ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ये लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं? इसके 2 रीजन है। नंबर 1, पहला रीजन है नॉन पोलर नेचर। जितने भी अल्केन्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड सोन, ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर ये एक्चुअली किससे मिलकर बने होते हैं? ये बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। पहली बात कि कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन के दरमियान में होता ही सिंगल बॉन्ड है। ये नॉन रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। दूसरी बात, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 2.5, हाइड्रोजन की है 2.1। इनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस निकलता है वो निकलता है 0.4, और 0.4 डिफरेंस बहुत कम है, जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता और जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, दोनों तरफ बराबर रहेंगे। तो ना हाइड्रोजन पे कोई चार्ज आएगा ना ही कार्बन पे कोई चार्ज आएगा, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा नहीं है। कार्बन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो इन पर नॉन पोलर कोई पोल नहीं बनेगा। जब कोई पोल नहीं बनेगा जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई पोलैरिटी पोल्स क्रिएट नहीं होंगे, देयरफॉर पोलर रिएजेंट लाइक एसिड या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डू नॉट फाइंड साइट फॉर रिएक्टिंग विद अल्केन। जिसकी वजह से जो एसिड्स हैं जो पोलर होते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो भी पोलर होते हैं, वो इनसे रिएक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो पोलर है, जबकि इनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, तो ये रिएक्ट नहीं करते। नंबर 2, इसका दूसरा रीजन ये नॉन रिएक्टिव क्यों होते हैं। पहला रीजन तो ये हो गया कि ये नॉन पोलर, कोई इनके ऊपर चार्ज नहीं है और इनके अंदर बॉन्ड सिंगल होते हैं, सैचुरेटेड है। दूसरा रीजन इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड मतलब कि जो सिग्मा बॉन्ड है, अभी हमने पढ़ा है कि लेट्स सपोज मीथेन है या इथेन, कार्बन कार्बन, जब इसकी तरफ से अलग होंगे हाइड्रोजन होंगे। ये हमारे पास इथेन का फार्मूला है। इसमें तमाम के तमाम बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा? ये सिग्मा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना होगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स के दरमियान में टाइटली पैक्ड होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन टाइटली पैक्ड होंगे तो ये आसानी के साथ नहीं टूटेंगे, स्टेबल होगा बॉन्ड। तो इसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जिसकी वजह से अल्केन्स जो है वो क्या होते हैं? स्टेबल और नॉन रिएक्टिव है। कोई भी बॉन्ड ले लेंगे, तमाम सिग्मा बॉन्ड है और ये मोर स्टेबल रहते हैं, जिसकी वजह से नॉन रिएक्टिव है। इसके अलावा इसलिए इनके ऊपर ना कोई इलेक्ट्रोफाइल और ना ही कोई न्यूक्लियोफाइल, ना ही कोई पॉजिटिव और ना ही कोई नेगेटिव आयन अटैक करता है। तो ये हमारे पास इनर्टनेस है, इसकी बेस पर हमने इसके कुछ रिएक्शंस पढ़ने होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।